हेमंत सोरेन जी की सरकार आ रही है आपके द्वार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड को हवा में लहराकर जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। हमारे बीच माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति हुई है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और ये फूलों की वर्षा, ये आशीर्वाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से हेमंत सोरेन जी के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। ये आशीर्वाद देने आपको अधिकार चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। चौथी बार कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दे चुके हैं और आज भी कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात देने हमारे बीच पहुंच गए हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। साथ में माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री महोदय श्री इरफान अंसारी जी, साथ में हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोर से बोलिए जोहार। और ये जोहार के शब्दों के साथ लेकर स्नेह श्रद्धा के पौध लिए हाथों में हम मन का मनुहार व्यक्त करते हैं। आप पाहुन बनकर आए, हम भाव भरे उद्गार व्यक्त करते हैं। आज जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, मैं उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया पुष्पगुच्छ और पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियां आप सबकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तरीके से स्वागत और अभिनंदन। फूलों के साथ ये स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह होगा। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, सर से निवेदन माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सर, तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त श्री सत्यानंद भोक्ता जी का पौधा और ये पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह माननीय मंत्री महोदय श्री इरफान अंसारी जी हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ और पौधे के साथ ये स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए। तालियां जोरदार बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी हैं। बेबी देवी जी, माननीय मंत्री महोदया का स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा। तालियां आपकी ओर से माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ और ये पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन इस वक्त। धन्यवाद सर। और अब मैं डीडीसी स्मिता कुमारी मैम से निवेदन करती हूँ, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सरफराज अहमद हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां हो, तालियां बजाइए आप सब जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पौधा और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत अभिनंदन। मैम से ही निवेदन होगा, हमारे बीच माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। डीडीसी मैम से ही सादर आग्रह, श्री मथुरा प्रसाद महतो जी हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं अपर समाहर्ता गिरिडीह श्री विजय सिंह बिरुआ जी से निवेदन करती हूँ, हमारे बीच श्री सुदीव्य कुमार नहीं है, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम है, माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र, मैम का स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं।
धन्यवाद सर। और हमारे बीच श्री सुधीर कुमार जी हैं, माननीय विधायक महोदय गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र। मैं उपायुक्त धनबाद मैम माधुरी मिश्रा से निवेदन करती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार जी का स्वागत अभिनंदन उपायुक्त धनबाद मैम के द्वारा पुष्पगुच्छ और पौधे के साथ। हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम श्री संजय जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करती हूं उप विकास आयुक्त गिरिडीह से आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच पूर्व विधायक महोदय श्री निजामुद्दीन अंसारी जी हैं। मैं अपर समाहर्ता गिरिडीह सर से आग्रह करती हूं आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। सर इधर पूर्व विधायक महोदय श्री निजामुद्दीन अंसारी जी का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जरूर हो। पुष्पगुच्छ और पौधे के साथ स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देने अधिकार चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आ गई है आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार फिर से आ गई है खुशियां हजार लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और आज के इस अवसर पर जो तमाम योजनाएं हैं उनके लाभुकों के बीच ये शिविर लगाकर जो लाभ हैं उन तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं को जानने के लिए, आपके बीच खुशियों को बांटने के लिए, आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचे हैं। आप सब अनुशासन बनाए रखेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की यही चाहत हमेशा होती है कि झारखंड राज्य का एक एक नागरिक, उसके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहे जो कभी दूर ना हो। हर किसी के जीवन में, हर किसी की जिंदगी में खुशियों की बारिश होती रहे और ऐसे में कल्याणकारी योजनाओं की सौगात लगातार हमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी देते आ रहे हैं। और आज के इस यादगार मौके पर भी जब ये शिविर विशेष रूप से गिरिडीह और धनबाद के लिए ये आयोजन यहाँ किया गया है, आज के इस अवसर पर भी कई योजनाएं, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके आज सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमें प्रदान करने वाले हैं। तो आज का ये दिन हम सब के लिए बेहद बेहद यादगार और खुशियों से भरा हुआ ये प्रमाण कर रहा है, ये उमड़ता घुमड़ता जन सैलाब जो लाखों हजारों लाखों की संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। धनबाद और गिरिडीह जिला के लाभुक यहाँ उपस्थित हैं इन शिविरों में। जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए और आपको ये लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि की बात हो, बैंक लिंकेज की बात हो, सेविका या सहायिका के चयन की बात हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कितने हमारे युवकों को जो बेरोजगार थे उनके जीवन में खुशियां दी हैं रोजगार प्रदान कर, बिरसा हरित ग्राम योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। और इस योजना का लाभ उठाकर हमारी बेटियां फल फूल रही हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जिसका लाभ हर कोई उठा रहा है और हमारे कृषि के क्षेत्र में ये जो लाभ है इसे उठाते हुए अपने आप को जो बिल्कुल स्वावलंबी बना रहा है, आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत कई लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो आज हर किसी के लिए उदाहरण भी बन गए हैं कि किस तरह से इन योजनाओं का लाभ उठाते चलें और
हम अपने जीवन में जो खुशियां लाते चले, जो ये एक सपना है, जो चाहत है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरी टीम की। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ऐसी योजना जो दूर दराज जो हमारे झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दूर दराज हैं, और चाहे वो स्कूल पहुंचना हो, अस्पताल पहुंचना हो या ज़रूरी कार्यों के लिए जाना हो, तो उसके लिए जो मुश्किलें होती थी उनका हल निकालने के लिए ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसका लाभ आप सब उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। साथ ही साथ गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना पाकर तो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जो एक छात्र का, छात्रा का एक जो सपना होता है कि वो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को बिल्कुल सुदृढ़ करे, अपने आप में एक ऐसी ताकत लाए जो समाज में उनको एक ऐसा स्थान दिला सके जिसकी वो चाहत रखता है। उच्च शिक्षा की बात हो, शिक्षा में आगे बढ़ते रहने के लिए ये योजना, कल्याणकारी योजना हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, जिसके कई युवा हमारे साथी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे छात्र छात्राएं हों, लगातार इस योजना का लाभ उठाते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को शिक्षित बनाते हुए हमारे झारखंड को शिक्षित बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर हर कोई अपने अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और झारखंड के विकास में अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सकता है, अपनी अपनी भूमिका को अदा करके अपनी भी एक जगह बना सकता है, कह सकता है कि हाँ हम झारखंडी हैं, हाँ हम ऐसे राज्य के, ऐसे प्रदेश के वासी हैं जहाँ चारों तरफ खुशियाँ हैं, क्योंकि हमारी हर ओर कल्याणकारी योजनाएं हैं। और आज का ये दिन भी जब बहुत सारी योजनाएं धनबाद जिले के लिए और गिरिडीह जिले के लिए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा और गिरिडीह तथा धनबाद जिला के लिए ही कई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज के इस शिविर में परिसंपत्तियों का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन सभी योजनाओं के सौगात के लिए, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए। नेक इरादा निभा रहे वादा, अपने वादे को निभाते हुए आज स्वयं आपके बीच पहुंचे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये जो चौथा चरण है, इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करें महोदय। साथ ही मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण से निवेदन इस दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, फिर से आ गई है खुशियां हजार आपके द्वार। करें हम सब अपनी खुशियों का इजहार, धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस शिविर की, धनबाद और गिरिडीह जिला के शिविर का ये शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण की गरिमामय उपस्थिति के बीच दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का ये चौथी बार देने आपको अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में पूरे हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, सम्मानित अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, साथ में विशिष्ट अतिथिगण और आप सब, ये जो जन सैलाब है, आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए, कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा सर को।
सभी को जोहार। आज गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडे प्रखंड के कैलूडी मैदान कुंडलवादा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के विशेष शिविर में आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता सर, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग डॉक्टर इरफान अंसारी सर, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी मैडम, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सरफराज अहमद सर, माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदेव कुमार सोनू सर, माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो सर, आदरणीय उपाध्यक्ष जिला 20 सूत्री श्री संजय सिंह जी, आदरणीय जिला परिषद सदस्यगण, माननीय पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी, आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गिरिडीह एवं धनबाद जिला के सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण, यहाँ उपस्थित हमारे लाभुकगण तथा प्रबुद्ध नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगणों का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन चौथी बार किया जा रहा है। यह अत्यंत ही गर्व का विषय है कि कार्यक्रम के इस विशेष शिविर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ आगमन हुआ है, जिनके विचारों एवं आशीर्वचनों से हम सब लाभान्वित होंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के इस चरण में सभी प्रखंडों के पंचायत स्तर एवं सभी नगर निकाय के वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेष शिविर में आम जनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यक्तिगत योजनाओं के लाभ को पूर्णतः सैचुरेशन मोड में लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न योजनाओं को मुख्य रूप से लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा, जैसे कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना। सभी जन उपयोगी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं लाभ प्रदान करने के लिए सभी संबंधित कार्य अभियान स्तर पर किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में झारखंड राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गिरिडीह जिला में आगमन एवं उनसे प्राप्त मार्गदर्शन से विकास की गति और भी तेज होगी। इसी क्रम में आज गिरिडीह जिला के 150 योजनाओं की राशि लगभग 263 करोड़ एवं धनबाद जिला के 160 योजनाओं की राशि 201 करोड़, कुल 310 योजनाओं लगभग 465 करोड़ रुपए की कुल उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजना अंतर्गत गिरिडीह जिला के 8 लाख लाभुकों के बीच लगभग 445 करोड़ एवं धनबाद जिला के लगभग 5 लाख लाभुकों के बीच में 194 करोड़, कुल 13 लाख लाभुकों के बीच में लगभग 640 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण विभिन्न विभागों के स्टॉल से किया जाएगा। स्टॉल एवं सांकेतिक तौर पे मंच के माध्यम से कुछ लाभुकों को आज परिसंपत्ति प्रदान किया जाएगा। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का लाभ गिरिडीह जिला, धनबाद जिला एवं संपूर्ण झारखंड राज्य की जनता को हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में आज गिरिडीह जिला, धनबाद जिला के जिला प्रशासन एवं सभी लाभुकगण एवं सभी यहाँ के सभी नागरिकगण यह संकल्प लेते हैं कि चौथी बार आयोजित हो रहे इस महाअभियान में हम सभी आमजनों को सुलभ, समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पुनः आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों को उनकी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। स्वागत, संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त गिरिडीह श्री नमन प्रिय लकड़ा सर। माननीय मुख्यमंत्री जी,
राज्य की जनता के चेहरे पर विकास, विकास और विकास ही देखना चाहते हैं। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये विश्वास और भी गहराता जा रहा है। गिरिडीह और धनबाद में कई ऐसी योजनाएं लागू हैं जो माताएं, बहनें, बेटियां, युवा या बुजुर्ग कोई भी हो, उनके जीवन में खुशियों की बहार ला रही है। और ऐसे ही खुशी में गिरिडीह और धनबाद जिला लगातार विकास की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी पर आधारित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार की है, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि शुरुआत के कुछ क्लिपिंग्स ब्लैक एंड वाइट में हैं, जो 2021 से, जब से ये शुरुआत हुई है इसकी, 2021, 22, 23, 24 तक ये ब्लैक एंड वाइट में जो अब तक हुए हैं उनकी रिपोर्ट है। और जो कलर्ड पोर्शन आएगा उसमें इस बार के लिए जो कैंप लगाए गए हैं गिरिडीह और धनबाद में, उसकी झलक इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं। नजर डालते हैं ऑडियो विजुअल पर। हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। राज्य में निरंतर कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है आपके द्वार। हाशिए पर खड़े व्यक्ति को मिल रहा है उनका अधिकार। सरकार में यही अच्छा लग रहा है कि अब हम लोगों को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। सारा जानकारी एक ही जगह मिल जाता, कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला प्रशासन 13 प्रखंडों के 344 पंचायतों और 3 नगर निकायों में शिविर का आयोजन कर समस्याओं का निष्पादन कर रही है। नुक्कड़ नाटक और LED वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान, अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो हमारी मम्मी को इधर उधर से पैसा मांगना पड़ता था, तो अब इस मैया योजना के तहत वो हमारी माँ को नहीं मांगना पड़ता है। हमें सावित्रीबाई किशोरी योजना से बहुत लाभ मिला है। सीएम सर, आपके कारण हम लोग पढ़ पा रहे अच्छे से। थैंक यू सो मच। मैं गिरिडीह की बेटी हूँ और उनका नाम रोशन करूँगी। अब गिरिडीह की बेटियां मुस्कुरा रही है, माएँ रोजगार की बात कर रही है और बुजुर्ग पेंशन पाने से खुश है। बहुत अच्छी काम कर रही है। घर की दिक्कत नहीं, घर ना अपने पास बहुत छोटा एक सब रहे लिए। मट्टी का मकान था कि सरकार जब दिया योजना से बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है। सरकार वही सफल होता है जिस सरकार में उस राज्य की जनता के चेहरे में मुस्कान हो। झारखंड बढ़ रहा है, अब गिरिडीह विकास के रंग में रंग रहा है। अब हर घर योजना, हर घर विकास, यही है हेमंत सरकार का प्रयास। हर घर योजना, हर घर विकास। एक बार धन्यवाद और आभार दीजिए। अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर इन योजनाओं के सौगात के लिए दोनों हाथ हर ओर ये लहराते हुए सभी हमारे लाभुकगण अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के समक्ष। ये सारे लाभुक जो आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हैं, आने वाले सभी योजनाओं का लाभ पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज हमें खुशी है कि हमारे बीच नारी शक्ति की परिचायक के रूप में एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी है जो राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए एक कदम आगे चल रही हैं और हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। यही कहते हुए कि हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, अपना हुनर हमें मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के लिए। और मैं इन्हीं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ मैम को आप आए आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी। जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो खोन लहाते तेहे नुआ कुंडलवा पंचायत रेन नुआ केलोडी मैदान रे एहोब आबोरेन आपकी सरकार, आपकी योजना और आपके द्वार हताव कते मान मची रे दुड़ुपकान मानवतान झारखंड रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सावते झारखंड रेन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, झारखंड रेन मंत्री इरफान अंसारी जी, झारखंड रेन मंत्री बेबी देवी जी और सावते राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद जी, विधायक श्री मथुरा महतो जी, विधायक सुदिव्य सोनू जी, पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी जी, आसाम सावते गिरिडीह धनबाद से इनको हे सेटेरकान उपायुक्त पुलिस अधीक्षक सावते सनाम पदाधिकारीगण सावते सूर संगीन कोन हेड सेटेरकान माझी बाबा नायके गोड़ेज जुग परानिक माझी को बोया मिसी को गोगो को पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को लाभू को सनाम पाटेरिन झामुआ पाटेरिन हे सेटेरकान जोशीला कार्यकर्ता कौन इनसेन खोनाड़ी आड़े गुण मनाओ जोहार, जोर से बोलेंगे जोहार जोहार जोहार। आप सभी जन यहाँ पे आए हैं भारी संख्या में, भारी तादाद में। ये देख के बहुत ज्यादा मेरे लिए गौरव का पल है, क्योंकि ये वो धरती है जिस धरती ने मुझे आप लोगों का जनप्रतिनिधि बनाया है, आपका अपना विधायक बनाया है। और आज ये एक ऐसा कार्यक्रम है जब मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे विधायक के तौर पे अभिनंदन करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले झारखंड के हमारे शेरदिल सोरेन हेमंत सोरेन जी के लिए एक जोरदार जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और हेमंत जी के साथ साथ हमारी गठबंधन की सरकार के सभी मंत्रियों का, खास करके हमारे इरफान भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि मैं जब से यहाँ पर मैं गांडे में हूँ, मैं शिलान्यास कर रही हूँ और ग्रामीण सड़कों का, और ये जो सौभाग्य मिला है हमारे माननीय विभाग मंत्री हमारे बड़े भाई इरफान भाई का, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं जोशीले अंदाज में आए हमारे कार्यकर्तागण, हमारे लाभुक, हमारी दीदी बहन, हमारे भाई दादा, भारी संख्या में जो आप आए हैं, आपने ये जो प्यार दिया है, ये सम्मान दिया है, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, मैं जानती हूँ कि आज आप अपने मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनना चाहते हैं। बस चंद चीज़ें जो मैं हर समय हर जगह जब जाती हूँ तो मैं बताती हूँ। हमारी ये सरकार, झारखंड की हेमंत जी की सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है जब से ये सरकार बनी है। और इस सरकार में हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए, हर समाज के हर उस तबके के लिए योजनाएं हैं जो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और खास करके मैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना आपके सामने जरूर चंद शब्दों में बताना चाहती हूँ। हमारा रांची का कार्यक्रम था और रांची के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हम लोगों को सौभाग्य दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जहां ये 21 वर्ष से 50 वर्ष से चल रही थी, उसको 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए कर दिया। मतलब 18 वर्ष से जो हमारी बच्चियां हैं उनके भी अकाउंट में अब 1000 रुपया आएगा महीना का, और साल का 12,000 रुपया आएगा। और आप ये योजनाएं महीने भर नहीं, साल भर नहीं,
अनवरत चलने वाली योजना है। तो ये मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी को गांडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी झारखंड की बेटियां, खास करके गांडे की बेटियां, और गिरिडीह से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हमारी बेटियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बहनों ने आवेदन दिया है। और मैं बहुत हर्षो उल्लासित भी हूँ, इसलिए कि इस योजना का लाभ हमारी बेटियों को मिलेगा। और क्योंकि जब घर चलाने वाली हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हमेशा परिवार में अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं, लेकिन पीछे सोचने, अपने आप को पीछे रख कर सोचने वाले को आगे बढ़ने का अगर स्थान दिया है तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लाभुकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, बधाई है कि आपकी, हमारे झारखंड की योजनाएं जितनी भी आप लोगों को मिल रही हैं, आप सभी का फायदा उठाइए और अपना आशीर्वाद, चाहे आप पेंशन से जुड़े हो, चाहे आप अबुआ आवास से जुड़े हो, चाहे आप सावित्रीबाई फुले से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी योजना से, हमारी कल्याणकारी योजनाएं से जुड़े हो, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन साथ में आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगी, 5 महीने की जेल जरूर हुई है, लेकिन सत्य की जीत होती है और ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है। ये सत्य की जीत आप लोगों ने दिलाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं वो आप लड़ते हैं। तो इस बार सारी झारखंड की माताएं, बहनें, भाई, दादा, बुजुर्ग, आप लोगों को बम्पर तरीके से अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देना है। और जिस तरीके से ये कल्याणकारी योजनाएं पूरे झारखंड में फैली है, इसको 2024 के बाद में भी आपकी सेवा में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और चारों तरफ खुशहाली आए, बरकत आए, बस यही दुआ करेंगे और यही पूरी कोशिश रहेगी। सभी को यहाँ आए, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार और सलाम है। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए एक बार, बहुत ही संबोधन के लिए धन्यवाद दीजिए माननीय विधायक गांडे कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच मंचासीन माननीय विधायक टुंडी विधानसभा क्षेत्र श्री मथुरा प्रसाद महतो जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। आज विशेष शिविर में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच उपस्थित राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे गिरिडीह एवं धनबाद से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी लाभुक माताएं, बहनें, प्रेस मीडिया के भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2019 में जब माननीय हेमंत सोरेन सरकार बना, तब से ही भारतीय जनता पार्टी एवं प्रतिपक्ष के जितने भी हैं, सब लोगों ने प्रयास किया कि ये सरकार नहीं चले। और इन लोग के साथ साथ आपदा भी देश में ऐसा आया कि कोरोना महामारी आ गया। जब हमारा बजट सत्र चल रहा था और कुछ दिन बाकी था, उसके पहले ही कोरोना की चपेट में आने से हम लोगों ने वह बजट सत्र को बंद किया। और उसके साथ ही यह प्रयास रहा कि वैसे समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ट्रेन तो छोड़ दे दिया, हवाई जहाज से भी लोगों को लाया गया और अपने प्रदेश में किसी को भूखे मरने नहीं दिया। जो दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना है, प्रत्येक गांव स्तर में शिविर लगा के सभी को भूख से निजात दिलाया। 2 समय
खाना की व्यवस्था किया। आज उतना ही नहीं, हमारे बीच में इतना सारा योजना लाया, इस संबंध में आप सभी जानते हैं, उसका लाभ भी मिल रहा। इसको रोकने का जो प्रयास किया और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पहला बार ये योजना लाया कि आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम उस समय से लेके आज चौथा चरण का ये शिविर चल रहा है और हर बार शिविर में नया नया चीज लेके आ रहा है। जब केंद्र सरकार ने हमारा भी अंबेडकर आवास बंद कर दिया, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के हित के लिए अबुआ आवास का सृजन किया और आज अबुआ आवास का लाभ लोगों को मिल रहा है। और जब किसी को पेंशन नहीं मिलता था, तब सर्व जन योजना पेंशन लाया और सभी 50 से 60 साल के लोगों को पेंशन देना शुरू किया। जब देखा कि हमारे बीच में फिर चौथा चरण आया, तो भाई मैया सम्मान, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर 21 साल से 50 साल को लागू किया और इसमें भी जब देखा कि नहीं संशोधन चाहिए, तो फिर अब 18-19 वर्ष की बच्चियों को भी देने के लिए ये योजना आ गया। आप जानते हैं, झारखंड बनने के बाद खजाना खाली था। रघुवर सरकार 5 साल रहा, खजाना खाली रहा और डीवीसी का बिजली लाइन पूरे झारखंड में काट दिया और बोला कि बिल बकाया है, दीजिएगा तब बिजली देंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के कैबिनेट में पास करके 200 करोड़ सबसे पहले उनको दिया गया, तब राज्य को, जनता को बिजली मिला। आज आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने आज 200 यूनिट गरीबों के लिए बिजली मुफ्त किया है। आज इसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। उतना ही नहीं, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे आपका सहायक पुलिसकर्मी हो, सब पर विशेष ध्यान दिया गया। आज हमारा सिर्फ बचा हुआ है जो धनबाद हजारीबाग में होमगार्ड के लोग थोड़ा वंचित हैं। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री इन सब का भी निराकरण कर दे ताकि इन लोग भी खुश हो जाएं। बाकी हमारा कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी, तो सबको दिया जा रहा है 1,000 झारखंड आंदोलनकारी को भी दे दिया जाए तो हम समझते राज्य में एक नया उत्साह हो जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को आपसे कहना चाहेंगे कि विशाल इस सभा में कि आने वाला समय हेमंत सोरेन सरकार ने कोई ऐसा घर बाकी नहीं रखा जिसका लाभ सरकार नहीं दे रहा है, चाहे जो भी योजना के माध्यम से हो। इसलिए जरूर आने वाला दिन हम लोग याद करें और माननीय हेमंत सोरेन जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हम लोग रखें। इसी शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय आपके संबोधन के लिए। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर सरफराज अहमद जी, माननीय सांसद राज्यसभा महोदय को आपके संबोधन के लिए। सम्मानित इस प्रदेश के रहनुमा अगुवाई करने वाले तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, साथ आए हुए मंत्री इरफान अंसारी साहब, मंत्री भोक्ता साहब, हमारे जिले की मंत्री महोदया बीबी देवी जी, इस क्षेत्र की विधायिका और नेत्री
हमारी एमएलए साहबान, हमारे टुंडी के विधायक मथुरा बाबू, हमारे पुराने साथी और मंच आसीन सम्मानित अतिथिगण, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं गांडी विधानसभा क्षेत्र के इस पंचायत कुंडलवा में माननीय अतिथियों का और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैडम कल्पना मुर्मू के जीतने के बाद ये पहला अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री इस धरती पर पधारे हैं। निश्चित रूप में मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये इलाका हमेशा एक सेकुलर जमात को अपने साथ रखकर चला है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी ये इलाका हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है गठबंधन की, और इनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। पिछले 4-4.5 सालों में अनगिनत योजनाएं, मुझे खुद याद नहीं है, आप सबों को मालूम है कितनी योजनाएं चल रही हैं। समाज के सब वर्ग को समेट करके, लेकर करके, चाहे वो सर्वजन पेंशन हो, चाहे बुआ आवास हो, हमारी जो बहनों के लिए जो इन्होंने योजना शुरू की है, जो बिल्कुल 21 से 49 तक, जिसको 18 कर दिया गया है, अनगिनत योजनाएं, पढ़ने के नौजवानों को लोन ना जाने इसका लाभ आज लोग उठा रहे हैं इस प्रदेश में। निश्चित रूप से अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो इस प्रदेश के वकील हैं, जो लॉयर हैं, उनके लिए भी आपने एक योजना शुरू कर दी है। उनकी परेशानियों को देखते हुए उनकी मांग को आपने पूरा किया है। हमारे जो विरोधी हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं और मन गढ़ंत बातें करते हैं, जिनका कोई मतलब प्रदेश से या प्रदेश के विकास से या जनता से नहीं है। मैं गिनवाना नहीं चाहता हूं। अपने राज्यों को छोड़कर इस हिंदुस्तान के कुछ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ भारत सरकार के मंत्री खामोखा झारखंड के लोगों को वर्गाने पर लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि उनके झांसे में आने वाला झारखंड का कोई भाई, हमारी कोई बहन, कोई बंधु नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे आज एक ही वादा लेना चाहता हूं। इस धरती का बेटा होने के नाते, इस जिले के जो हमारे साथी हैं, समाज सेवी हैं, चाहे धनबाद जिले के हों, गिरिडीह जिले के हों, आप लोगों का स्नेह और प्यार आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन जी को और उनके साथियों को, सहयोगियों को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्यार देंगे। मैं आपके बीच में और हमारे नेता के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पुनः फिर आप सबों की ओर से, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से, मैडम कल्पना जी की ओर से आप सबको होगा मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए डॉक्टर सरफराज अहमद जी, माननीय सांसद राज्यसभा झारखंड। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जो लगातार माताएं, बहन, बेटियों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती चली जा रही हैं। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार को मैं आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी। आज जितना मैं मंच पर है सभी और जितना मेरे बैठे हैं माता बहनों, सभी को जोहार और प्रणाम। आज हम गंडे पंचायत में हम पहुंचे हैं। जितना भी आज उपवास के सबको, माता बहनों के सभी को आज आयल है। तोहनी चाची साहब सब बढ़िया से भारम भोरवा और अच्छा से बनवा घर दूरा, तोहनी कोई दिक्कत ना हो। जितना भी लाभ लेना हो सरकार से अच्छा से तोहनी करवा। कोई भी छूटल बढ़ल हो तो सब बना सकल है, तोहनी कोई दिक्कत ना हो। जितना भी लाभ लेना हो सरकार से सब बना सकल है। जितना भी छूटल हो
कोई चीज छूटल हो 18 साल के बच्ची के सबके मिलता है। चाची साहब बच्चे की भी फार्म भरा सकला, ऑनलाइन कर सकला। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जोरदार तालियां बजाइए। इतने सुंदर तरीके से माननीय मंत्री महोदया ने अपनी बातों को हमारे बीच रखा है, योजनाओं के बारे में जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी जो गांव घर के कोने कोने में योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हर विकास की रोशनी उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज, झारखंड सरकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है। गांडे के इस पावन धरती पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम सबके बीच झारखंड के आन बान शान, गरीबों के मसीहा, बड़े भाई, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित मिसेज मुख्यमंत्री, आप सबकी लोकप्रिय विधायिका हमारी भाभी दुर्गा स्वरूप, हमारी भाभी कल्पना सोरेन जी, मंच पे उपस्थित हमारे आरजेडी के मंत्री भोक्ता साहब, पूर्व मंत्री जगन्नाथ बाबू की पत्नी और वर्तमान में मंत्री है, इस मैया योजना के माताओं को सम्मान देने वाली हमारी बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन और ये कहिए कि विधायक पद को त्यागने वाले गार्जियन स्वरूप सरफराज साहब, विधायक मतरा बाबू, यहाँ पे गिरिडीह के स्थानीय विधायक भाई सोनू जी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे इस प्रमंडल के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग जिनको सुनना चाहते हैं, झारखंड के लाल हेमंत जी को आप लोग सुनना चाहते हैं, मैं 2-3 बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, आपने झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपकी बात को सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं और राज्य में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सभी समुदाय को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी हो रही है, इस मंच पर हम यहाँ गिरिडीह आए थे और उस मंच पर हमारे साथ हमारी भाभी कल्पना जी थी। हम लोग उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग नारा दे रहे थे कि भाजपा का फाटक टूटेगा और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छूटेंगे, ये नारा दे रहे थे हम लोग। और आज वो नारा साकार हुआ हमारी भाभी की मेहनत के कारण, कल्पना जी की मेहनत के कारण आज झारखंड का शेर आज आपके बीच आया है। हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे राम आज आपके बीच आए हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज देखिए सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैया योजना के तहत हम अपनी माताओं को सम्मान दे रहे हैं, हम अपनी बहनों को सम्मान दे रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं थे कि हमारी बहनों के पास पैसा मिलेगा। आज जो गृहिणी है, हमारी माताएं बहनें, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। इनको लग रहा है ये क्या हो गया, ये कौन सा चमत्कारी कदम हम लोग, हमारी सरकार ने उठाया। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी रक्षा करने की सरकार है। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देखे होंगे पीएम प्रधानमंत्री जी ने गरीब की योजना जो पीएम आवास बंद कर दिया। उस समय हम सबसे हमारे लोग
आवास मांगते थे कि हमें भी आवास दीजिए। हम लोग लाचार थे, सारे विधायक हैं यहाँ पर, हम लोग लाचार हो गए। हम लोग जब मुख्यमंत्री से मिले, हम लोग जब हेमंत जी से मिले, हम लोग कहे सर हमसे गरीब लोग आवास मांगता है, आवास कैसे देंगे हम लोग। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा रुको थोड़ा हम लोग देखते हैं, और विभाग को बुलाकर हमें लगता है कि सारा देश के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने झारखंड के लोगों को हम अपने पैसे से आवास देंगे, और उसका निर्माण आप देखिए कि अबुआ आवास हुआ। आज देखिए हम अपने गरीबों को आवास दे रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं हमसे लोग हमने कहा एक गांव में हम कहे कि क्या चाहिए आपको बताइए, पीएम आवास चाहिए कि अबुआ आवास चाहिए आपको, प्रधानमंत्री चाहिए आपको कि मुख्यमंत्री चाहिए आपको। तो सारे लोगों ने एक स्वर में कहा हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको मुख्यमंत्री चाहिए साथियों, हमको हेमंत सोरेन चाहिए। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका है। दूसरी ओर हम कहेंगे हमारी सरकार जो है, हम लोग घर को रोशनी दे ही रहे थे, अब आपकी ज़िंदगी में हमारी सरकार रोशनी देने जा रही है। अब वो आवास में हम लोग आपको बिजली की व्यवस्था करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरी ओर हम कहेंगे आपको, अभी आप देखिए इससे पहले गिरिडीह जिला में हमारी भाभी जब उस समय विधायक नहीं थी, उस समय अबुआ आवास का जो टारगेट था वो लगभग 17,000 का था। जब आप लोगों ने भाभी कल्पना सोरेन जी को आप लोगों ने विधायक बनाया, तो कल्पना भाभी ने कहा कि नहीं, यहाँ के महिलाओं के लिए अबुआ आवास का टारगेट बढ़ाइए। तो ये टारगेट 17,000 से बढ़कर लगभग 50,000 हो गया है आप लोग के लिए। हम लोगों ने 50,000 अबुआ आवास हम लोग गिरिडीह जिला और गांधी विधानसभा को देने का काम किए। मैं ये कहूँगा कि देखिए भाजपा से बचना है। राज लिया दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, राज लिए फुरकान अंसारी साहब, इस उम्मीद से राज लिए कि हमारा विकास होगा, झारखंड का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 18 साल ये भाजपा के लोगों ने हमारे झारखंड को तहस नहस कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। आज ये भाजपा के लोग ये सोच रहे कि बोरो खिलाड़ी लाकर हम जंग जीत लेंगे, सत्ता हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जो बोरो खिलाड़ी बोरो ही रहेगा, याद रखिए। मैं कहा था पिछली बार भी, बोरो खिलाड़ी का अंबार है यहाँ पर। बोरो चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर का अंबार है। पहले बने बाबूलाल मरांडी जी, वो भी बोरो खिलाड़ी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा कहाँ से आए? झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए। अभी क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री। कहाँ है? भाजपा में। क्या है? बोरो खिलाड़ी हैं। मधु कोड़ा जी पूर्व मुख्यमंत्री, कहाँ से थे? अभी चले गए भाजपा में। अभी आए हैं चंपई सोरेन जी, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, बोरो खिलाड़ी बनकर आए हैं। और भाजपा को लगता है कि हम बोरो खिलाड़ी से जंग जीत सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। जंग जीतने के लिए आपको वर्तमान को लाना होगा, और वो वर्तमान है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 24 में भी आप मुख्यमंत्री होइएगा। ये ऐलान इरफान अंसारी कर रहा है। आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा के आप लोग मेरे साथ कहिए, एकदम दोनों हाथ उठाइए आप लोग सारे लोग, बोले हेमंत सोरेन जिंदाबाद। उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, इधर से भी। इतना भीड़ है, बताइए। हम ऊपर से आ रहे थे अभी हेलीकॉप्टर से, तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा भीड़ बाहर में है। तो ये उत्साह है हमारी सरकार के प्रति, जिसको देखकर भाजपा बौखला गई है। एक बार दोनों हाथ उठा के आप लोग बोलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना भाभी जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। एक बार जोर से बोले, जो हमसे टकराएगा, जोर से बोलिए, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो बुआ गो मिसी कुड़ा कुड़ी सनाम गनमान जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी। और अब उन्हें बुलाऊंगी
जो कहते हैं कि अपने हाथों के श्रम से, अपने हुनर के श्रम से कुछ ऐसे इसे सजाओ कि झारखंड की ये धरती कल स्वर्ण खंड बन जाए, जहां सबको सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए कृत संकल्पित माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को मैं आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के नेता और गरीब के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, माननीय विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायक गिरिडीह सोनू साहब, राज्यसभा सांसद डॉक्टर साहब, पूर्व विधायक राजधनवार अंसारी साहब, धनबाद गिरिडीह के उपायुक्तगण, उप विकास आयुक्तगण, पुलिस अधीक्षकगण, झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 4 वर्षों से, ये चौथी शिविर हम लोगों को लग रहा है, 4 वर्षों से आपके सेवा में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर घूम घूम करके अपने से जो हमारे गरीब बेसहारों के सहारा मदद करने के लिए, जिनके पास आज तक कोई पदाधिकारी नहीं मिलते थे, नहीं जाते थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद जाकर के समस्या भी देखते हैं और लाभ भी दे रहे हैं। और इसके पहले डबल इंजन की सरकार थी, उस समय लगा कि अब आंधी और तूफान की तरह काम होगा, लेकिन डबल इंजन फेल भी हो गया, लेकिन गरीब के जो आशा और आकांक्षा थी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि किन्हीं को इंदिरा आवास चाहिए तो उस समय बीपीएल चलता था कि बीपीएल नंबर है तो आपको इंदिरा आवास मिलेगा, वृद्धा पेंशन लेना है तो बीपीएल नंबर चलता था, जिसका बीपीएल नंबर है उसी को पेंशन मिलता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि गरीबों की सरकार है, कोई ईपीएल और कोई बीपीएल नहीं, जो गरीब है उनको वृद्धा पेंशन भी मिलेगा और जो गरीब है उनको अबू आवास भी मिलेगा। तो आज जितने हमारे बहनें जिस तरह से गांव से आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के देखने के लिए, भाषण सुनने के लिए और लाभ लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का अभियान पूरे झारखंड में कोई भी समाज के कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत लोग अभी कह रहे हैं आकर के कि सरकार 5 लाख नौकरी कहा था, नहीं दिया, और हम लोगों ने सरकारी गैर सरकारी कई लाख नियुक्तियां झारखंड सरकार ने किया। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए सरकार, आपने कहा था कि खाता खोलाइए जन धन योजना के माध्यम से 15-15 लाख रुपया आपको विदेश से आएगा, सभी लोग खाता खुलाए, लेकिन 15 रुपया नहीं आया। आज अगर 1-1 रुपया 18 बरस से लेकर के 20 बरस और 21 बरस से लेकर के 50 बरस और 50 बरस से लेकर 60 बरस और 60 बरस से लेकर के 100 बरस तक अगर कोई वृद्धा पेंशन 1-1 रुपया देने वाला है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड की सरकार और कई योजनाएं, एक खाली वृद्धा पेंशन नहीं, कई योजनाएं जन कल्याणकारी योजना चल रहा है। गाँवों में सड़कों के जाल बिछाया जा रहा है, पुल का निर्माण और गरीबों के कल्याण के लिए जो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए जो राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी तो हम कृषि ऋण माफ़ करेंगे, 50-50 हज़ार रुपया तो ऋण सरकार माफ़ की, अब 2 लाख रुपया किसानों को कृषि ऋण माफ़ किया जा रहा है। ये झारखंड सरकार है जो कहती है वो करती है। और गिरिडीह जिला से
1,75,000 मजदूर दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं। जब कोरोना महामारी पूरे देश पूरे प्रदेश में एक आग की तरह फैला लगा कि अब देश नहीं बचेगा, हम लोग नहीं बचेंगे, तब कोविड-19 के प्रकोप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल रूम का गठन किया। विभिन्न राज्यों में IAS के नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए। तब पता चला कि झारखंड में किस जिला से कितने मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस अफरा तफरी के माहौल में उस समय खाली एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी, लोग सब लॉकडाउन में घर में दबे हुए थे, लेकिन जो बाहर में हमारे इतने श्रमिक थे उनको DBT के माध्यम से उन्हें खाते में पैसा देने का काम किया और जो जहाँ है वहाँ रहने खाने की व्यवस्था की गई। और जब झारखंड में कोरोना का असर कम हुआ तो देश का पहला राज्य झारखंड और देश का पहला मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जो मजदूरों को ट्रेन से प्लेन से और बगल के राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बस भेज करके सबको ला करके घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, कोविड में जो आवश्यकता जरूरी था, जो सामग्री उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज झारखंड हरा भरा झारखंड है, विकसित झारखंड है, बदलता झारखंड है, बढ़ता झारखंड है। बहुत बहुत जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब राज्य के हित में कई नई नई नीतियां बनाते हुए ऐतिहासिक फैसला लेने वाले, कई कल्याणकारी योजनाओं को हम सबके बीच लाने वाले, विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध होकर जन उपयोगी कार्य करने वाले और लोगों के दिल में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वागत कीजिए और अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर हवा में लहरा दीजिए। स्वागत स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सबसे पहले यहाँ कुंडलवा दाह के इस मैदान में आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार, जोहार। और साथ में हमारे साथ मंचासीन मंच पर आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और गिरिडीह और धनबाद जिला के सभी पदाधिकारी और गठबंधन दल के सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से आप लोग यहां आए हैं। धनबाद जिला और गिरिडीह जिला के संयुक्त रूप से यहां लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। उन्नत जस्ती कथा बाई रोड़ा आबोरन मानोतान को सनाम कथा लगभग को लई सोदोरा पिया ताव रहो इन नुंका के समय समय रे पूरा झारखंड दिसम दाड़ा दाड़ा कते नेलेदा कि राज्य सरकार रे नवा दिसम रेन हड़ को लगी कामी को चला कान तबना से बांग चला कान तबना। अभी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है
कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। इसलिए यह सरकार रांची से नहीं, गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को देखने के बाद और कई चुनौतियों से लड़ने के बाद लगातार हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, लिखने पढ़ने वाला हो, रोजगार करने की इच्छा रखता हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबके लिए और ऐसा काम कि जिस चीज के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। पहले आप लोग बताइए कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन बनाने के लिए कितना हुज्जत करना पड़ता था, कितना दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। और वो चक्कर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो हमारे विरोधी लोग, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि अगर गांव में 50 को बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं तो मात्र 5 को आपको आज पेंशन का कार्ड बनेगा। तो बेचारा सब लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता और दलाल लोग इस चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठ ऐंठ करके अपना चूल्हा चौका चलाता था। हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम। और आज नतीजा ये है कि आप डिबरी लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बिना पेंशन का नहीं पाएंगे। आज लोग अपना उम्र गिनता है कि किस दिन हम 50 साल का हो जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा। उसी तरीके मैया सम्मान योजना, आप बताइए, यहां महिलाएं हैं, कितना आप लोग का ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा मैया योजना के लिए, कितना दलालों का चक्कर में जाना पड़ा मैया योजना के चक्कर में। कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि आपके पंचायत में, आपके गांव में आपसे दरखास्त लिख लिख कर करके आपके खाते में पैसा भेजा गया है। नहीं तो 1000 हो या 1 रुपया हो, कितनी दिक्कतें गरीबों को होती थी। कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं। आज गांव में, पंचायत में, टोला में ऐसा शिविर लग करके आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। किसानों का ऋण माफ हो रहा है, गरीबों का बिजली माफ हो रहा है, बिजली का बकाया माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर हम योजनाओं के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पूरा योजना के बारे में बताना। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, वो लोग आपको बताते रहते हैं। हम तो देखने आते हैं कि सरकारी मुलाजिम आपके लिए काम करता है कि नहीं, क्योंकि हम इस बार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हम लोगों के सहायक पुलिस कर्मचारी, सबको कुछ न कुछ हम लोगों ने मदद किया। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसा काम हम लोगों ने किया जो भारत देश में पहली बार इस गरीब पिछड़ा राज्य ने किया है। और आज हमारे कामों को देखकर दूसरे राज्य के लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। बहुत सारे उदाहरण। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है। इसलिए आजकल पूरे राज्य में कुछ राजनीतिक गिद्ध सब मंडराने लग गया है। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। अभी छोटा छोटा गिद्ध सब उड़ रहा है, कुछ दिन के बाद बड़ा बड़ा गिद्ध सब आएगा यहां पर और आपके बीच में झूठ का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये 4 साल इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। एक तो कोरोना ने हमें 2 साल परेशान किया और उसके बाद बाकी 2 साल इन हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल तक डाल दिया हमको। लेकिन ये आशीर्वाद आप गरीबों का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, जो मुझे बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, वापस आपके सामने खड़े हैं। और आपके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना में हम अपने भाइयों को ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम किए। आपकी सेवा करते करते हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे मधुपुर के बुजुर्ग नेता, हमने लाख मना किया कि आप कोरोना में घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन बाहर निकलते रहे और आखिरकार कोरोना ने उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाने का काम किया। वही हाल हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का हो गया। लाख उनको मना किया, एक बार तो कोरोना उनको ले चुका था, फिर हम उनसे छीन के लेके आए और हमने उस समय भी मना किया कि आप भीड़ में मत जाएं, अभी आप अस्वस्थ हैं। लेकिन आपकी चाहत, आपका मोह उससे छूटा नहीं गया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके सेवा में लगे रहे और उसको भी फिर से कोरोना टांग के ले गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी आज यहाँ बैठी है और इन्हीं के विभाग से महिलाओं को ये सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और हमारा विपक्ष लोग बोलता है कोई काम नहीं हो रहा है। क्या यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, इनसे जाके पूछिए गांव में कि आज गांव में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, तो ये मुस्कान किस लिए मुस्कान है। इन लोगों ने तो महंगाई आसमान पर चढ़ा दिया। आलू, प्याज, नमक, तेल का दाम, कागज, कलम, किताब, कॉपी का दाम आसमान में चढ़ा दिया, लेकिन गरीबों को राहत देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज इस महंगाई में आप लोग को सम्मान राशि, वृद्धा पेंशन, सावित्रीबाई फूले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग हर संभव गरीबों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। अभी तो हम लोगों ने 20 दिन 25 दिन के अंदर
यहां पर 50 लाख महिला लोगों को सम्मान राशि देने का काम किया है। और हमारा ये संकल्प है कि आने वाला 5 साल में इस झारखंड के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम किया जाएगा। हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लाठी पुलिस, झूठा आरोप, जेल यही करवाने का काम करता है। राज्य का बकाया देने में इन लोगों का पसीना छूटता है। गरीबों को पेंशन देने का इसका पैसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमारे नौजवान बेहतर पढ़ाई कर पाए उसके लिए पैसा नहीं है। किसानों को ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है। चंद लोगों के मुट्ठी में ये देश का पूरा अर्थव्यवस्था जाके सिमट के रह गया। आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो लोग इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर देश के महिलाओं को बांटा, पहले तो मुफ्त का दिया और बाद में 1200 का सिलेंडर उसके सामने लाके पटक दिया, खरीदो। आज उस सिलेंडर का क्या हालत है, जाके गांव में जाके देखो, उस सिलेंडर के ऊपर कपड़ा गमछा सूखा हुआ या कोई डलिया टोकरी रख के उसमें सामान रखा हुआ है। और आज हम इस राज्य के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, राज्य के लिए गरीबों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिले, उसकी गुणवत्ता बेहतर करने के लिए पहले चरण में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए गए और ये आने वाला समय में 5000 से अधिक स्कूल खुलने। हमारे राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा बनाए गए छात्रावास में जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा के बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, बेचारा कागज कलम किताब तो ढो के लाता ही है, घर से चावल का बोरा भी ढो करके लाता है और अपना से खाना बना करके पढ़ाई भी करता है और खाना भी बनाता है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया, इस राज्य का जितना भी छात्रावास है उन सभी छात्रावास में छात्रों को मुफ्त खाना सरकार देने का काम करेगी। अब आप हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, खाना बनाने का जरूरत नहीं है। तो कई ऐसी चीजें आज ये लोग बोलता है कि वोट के लिए पैसा बांटता है। आज गिरिडीह जिला इस राज्य का सबसे बड़ा जिला और सबसे अधिक महिलाएं, लगभग 4 लाख से अधिक महिलाएं गिरिडीह जिला में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने जा रही है, सबसे अधिक। और अब तो 18 साल तक हमने कर दिया, अभी और बढ़ेगा। हर दिन यहाँ बच्ची 18 साल की होगी, हर दिन यहाँ लोग 51 साल के होंगे। अनवरत चलेगा ये काम। आज के दिन में भी गरीब लोग महिलाओं को, बच्चियों को घर का बोझा समझती है। 9वां, 10वां, 11वां पास करती नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है सब। ये काम मत कीजिए। बेटियों को पढ़ाइए ताकि उसका आने वाला पीढ़ी पढ़ा लिखा पैदा हो। और अब सरकार के सारे आपकी बेटियों की जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी ब्याह तक सरकार आपको मदद करेगी। सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोगों ने उनको अभी जोड़ा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनाइए। जो आपको पढ़ाना है, बैंक आपको कभी कोई लोन या पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए।
अगर देता भी है तो बहुत बड़ा आपको उसका एवज में बंधक देना पड़ता है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड बनवाइए बच्चों का और उस कार्ड को लेके जाइए बैंक में, तुरंत आपको 15 लाख रुपया बैंक देने के लिए मजबूर है। और पढ़ाइए बच्चों को। जब तक बच्चे का पढ़ाई पूरा नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगा, तो बैंक को आपको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा होगा, नौकरी लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर दीजिएगा। पहले सरकार राज्य में सिर्फ ट्रैक्टर बांटता था, हल बांटता था, बैल बांटता था। आज देखो ट्रैक्टर भी बंटता है, आज स्कॉर्पियो भी बंटता है, आज बेलेरो भी बंटता है, आज बस भी बंटता है, आज ट्रैक्टर भी बंटता है। आज अनेक नौजवान सैकड़ों की तादाद में गांव-गांव में ट्रैक्टर के माध्यम से, बेलेरो के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से खेती बाड़ी और स्वरोजगार कर रहे हैं। आज मौसम खराब रहता है, समय पर बारिश नहीं होती है, कभी कम बारिश, कभी बहुत बारिश, कभी बिल्कुल सूखा। तो इसके लिए भी किसानों को किसान खेती बाड़ी से बाहर ना निकलना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम किया। बिरसा हरित ग्राम योजना लाया, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके हम लोग आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान अपना आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज धान और गेहूं और मकई पर ही लोग आश्रित रहते हैं। आप अपने जमीन पर फलदार पेड़ लगाइए, आम का लगाइए, अमरूद का लगाइए, कटहल का लगाइए, पपीता लगाइए, जामुन लगाइए, महुआ लगाइए। आज इसके माध्यम से भी अपना आप आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के दिन में वन पट्टा मिल रहा है। पहले हमको पता चला जब शुरू में जब हम लोग सरकार बनाए, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल का वन पट्टा मिलता था। हमने बोला कि अब इस राज्य में कोई भी डिसमिल पर पट्टा नहीं बनेगा, बनेगा तो एकड़ों में पट्टा बनेगा। और आज इस नतीजा है कि कई जगहों में कल ही हम लोगों ने चाईबासा में कम से कम 1000 एकड़ वन पट्टा बांटने का काम किया। और उस सरकारी जमीन पे आप अपना फलदार वृक्ष लगाइए, और जब तक पेड़ रहेगा तब तक उस जमीन का मालिक आप रहेंगे। अगर आपने खाली किया तो सरकार फिर वापस ले लेगी। अगर जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, सरकारी जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, तो जमीन में फलदार पेड़ लगाइए और जमीन का मालिक हमेशा के लिए बने रहिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब गो बाबा बोया मिश्रा को अब हौड़पन को तो जा थोड़ा अब लजा पड़ा हौड़ कना बोन जस्ती बाबोन रो रपड़ बढ़ाया, लेकिन आपे पे दा सेता आयु चेल का आपे लगी ले खमीदा हड़ा बुड़ी खोन गिदर पिदर खोन चासा बसा हौड़ लगी सराम को लगी जहाना बान जहां सटर अपे कना अनित इना को हरकत इनकना नुआ अब विरोधी हौड़ को गान लगातार पे आजोबा कि तहन नुकु विधायक हानते नुते को और दिए को हानते को कुमड़ू ये दी को इन जहल कोई दी इनकना और कमीबा को कमी हो चुआ इनकना। लेकिन नुआ विपरीत परिस्थिति ते हो नुआ दिसोम अबुआ वीर दिसोम करा दारे बुरु वीर दुबांग, यह धरती वीरों की धरती है। झारखंडियों को डराने वाले
अंग्रेज भी यहाँ आए और अंग्रेज भी भागे हैं। ये तो व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी को लोग झारखंडी लोग कैसे भगाएगा ये तुरंत चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आयमा हॉड़ हाँ नीत नो चुनाव या समय हिजू करा आतो दिसोम को बोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाया को अड़ी बड़ी बड़ी कथा को चेताबना को हाँ येला पे नुआ को आलबुन कमीमा चिदा की नुकु पैसा कौड़ी उनको ठनीना जस्ती बिना सरकार थे ना उन्हें पैसा बनवा जाती ना उनको अब और विपक्ष रे होड़ा रे पार्टी रे बिना। आज कई ऐसे राज हैं छोटे छोटे झारखंड जैसा राज कह लो, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का खजाने में। पंचायत चाहे जिला जिला पूरे देश में इनका ताजमहल जैसा ऑफिस बन रहा है और पैसे के बदौलत देश के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ घुसपैठिये का बात करता है, लव जिहाद का बात करता है, लैंड जिहाद का बात करता है, तरह तरह की चीजें यहाँ फैलाने का काम करता है और बोलता है आदिवासी का जनसंख्या घटता है। हम बोलते हैं आदिवासी को सरना कोड धर्म क्यों नहीं दिया, हमारा पहचान ही नहीं है तो हमारा गायब होना स्वाभाविक है। झारखंड विधानसभा से हम लोगों ने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाने का कानून पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, वहां कुंडली मार के बैठा हुआ है। देश में लेटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित के जगह पर बैकडोर से लोगों को घुसाने की तैयारी हो रही है। झारखंड के पिछड़ों के अधिकार हमारे राज्य के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री जी ने, जो इस राज्य को 27% का पिछड़ों को आरक्षण मिलता था, काट के 14% कर दिया। कमाल है। और हम लोग जब यहां उनकी प्रतिशत बढ़ाने का कानून बना करके दिल्ली भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बना देता है। कभी गवर्नर रोक देता है तो कभी दिल्ली सरकार रोक देती है। हम कुछ काम करें वो असंवैधानिक, वो काम करे तो संवैधानिक। 32 के आधार पर खतियानी कानून बनाते हैं तो भाजपा का लोग कोर्ट में जाकर के हमारे इस कानून को असंवैधानिक बना देता है। अभी अब मैया योजना यहाँ हम लोगों को महिलाओं को दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हुआ और कोर्ट में जाकर के विरोध दर्ज करा दिया है। अब उसके लिए भी हम लोग को लड़ना है। याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। और आज महिलाओं को सम्मान देने से रोकने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनके समूह में बड़े बड़े जजेस हैं देश के अंदर, जो इस्तीफा दे दे करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहे हैं। ये हालत है देश में। इस देश का कौन आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कितना आपका जज है, कितना आपका बड़ा बड़ा वकील है। और आज इसीलिए हमारे देश में भी आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएं, वकील बने, जज बने। इसीलिए अभी कल परसों हम लोगों ने इस राज्य के जितने भी वकील हैं इनको पेंशन और सम्मान राशि देने का योजना पारित कर दिया। बहुत धीरे धीरे बातें खुल रही है। हम इसलिए और हम बातों को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और भी हमारा कार्यक्रम है। नोडे जहां तिना पे सौर सटेर कान गोबावा बोया मिश्रा को आयमा समय खोन मिना पे आरो सांगिन सांगिन सिनोर या कमी हो मिना तपे आलिया हो कमी मिना एक मा खेन नोना नोआ दिसोमरे को चेलका को कमी दा सेबा को कमी दा नोआ लगी कि इन दड़ान कना आर तहन नोडे नोआ जन सैलाब रिंजेलदा के ठीक के मोटा मोटी कामी हुई कना
और जागे थोड़ा बहुत बाकी मिना तबो ना नोआ चुनाव बाद आरो केटे सरकार बोन बनावा और हो केटे आबो बोन कमिया और ओड़ा दिसोम बोन सरेयावास और दिसोम बोन सजा बनावा नोआ मेन कते कताज मुचे दा आरो मिदाव नोंडे पे सौर सटेरन उना लगी अडी सराव और गुण मनाओ जोहार। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब यही बने रहेंगे, तालियां बजाइए। और अभी योजनाओं की सौगात हमें देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, परिसंपत्तियां भी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब यहीं पर बने रहें। आज आपको बता दें, आज के इस यादगार मौके पर अब वो समय आ गया है जब योजनाओं की सौगात बारिश के रूप में हमें मिलने वाली है। आज आपको बता दें, गिरिडीह के 282 करोड़ की 126 योजनाओं का और धनबाद के 110.36 करोड़ की 60 योजनाओं का शिलान्यास होना है। साथ ही गिरिडीह के 31.41 करोड़ के 24 योजनाओं का उद्घाटन, धनबाद के 101.26 करोड़ के 100 योजनाओं का उद्घाटन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कृपया रिमोट का बटन दबाकर गिरिडीह और धनबाद दोनों जिलों के कुल 310 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। कुल राशि 465.14 करोड़। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से धनबाद और गिरिडीह जिले के लिए। ये योजनाओं की बारिश, शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब आज के इस अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में धनबाद जिला के निरसा दक्षिण पंचायत से हम जुड़ने वाले हैं, जहां लाभुक हमारे इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करने को। 2-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से अब हम संवाद स्थापित करेंगे। निरसा दक्षिणी पंचायत धनबाद से कनेक्ट करेंगे। जोहार। ये है सर मोहनी बावरी हैं सर, मोहनी बावरी अपनी बात रखेंगे। सर जोहर, सर जोहर, जोहार जोहार भैया। अगुआ बास पालियो तो रेशन कार्ड, धोती साड़ी, जॉब कार्ड और दीदी साड़ी। सर प्रणाम, सर तुम्हारा धन्यवाद। जोहार जोहार। सर नेक्स्ट श्रीमती मुर्मू है सर, ये सर आपके समक्ष अपना वार्ता रखेंगे। जोहार गे, जोहार जोहार मेन बहन। जोहार गे, इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ श्रीमती मुर्मू। इन अगुआ आवास ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, दीदी बाड़ी ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, राशन कार्ड राशन ᱧᱟᱢ दा, धोती साड़ी ᱧᱟᱢ दा, पेंशन हन ᱧᱟᱢ दा, जॉब कार्ड हन ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ। अडी मौज आरो बाकी को बिना को उनको हो एम चोको पे, उनको हो जाम चोको पे। ठीक जरूर एकदम चिदा बांग अबू आदर को लहा से की चला तबुना है। सर नेक्स्ट सर सावित्रीबाई फुले से सर आच्छादित रोशनी है सर। जोहार सर, माननीय मुख्यमंत्री। जोहार जोहार। सर मुझे सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला है सर, ये तीसरा लाभ मिल रहा है हमको सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं हमको सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला है तीसरा बार ये। चलो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। जी सर धन्यवाद। जोहार सर, जोहार अंजना बाबू। जोहार जोहार। हाँ बताइए आपको क्या मिला?
आगो आवास मिला, पेंशन मिल रहा है, चाल मिल रहा है, दीदी बाड़ी, जॉब कार्ड, बकरी। मैया योजना का लाभ हम पेंशन पा रहे हैं, विधवा पेंशन आ रहा है। हाँ। वाह वाह, ठीक है ठीक है। और घर में और महिला लोग हैं आपके? मेरे सास है और मैं, मेरा सास पति नहीं। है? हाँ सास को पेंशन मिलता है? मिलता है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। जोहार सर। जोहार दीदी, जोहार। सीता मुंडा। क्या मिल रहा है आपको, बताइए। मैया योजना मिल रहे हैं सर। आप घर में अकेले मैया योजना मिला, बाकी और लोगों को? सब लोग के मिला, वहाँ पास रहती है सबका। वाह, कितने महिला लोग को मिला घर में मैया योजना का लाभ आपके? वही 10-15 लोग होंगे, 10। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। निरसा दक्षिणी पंचायत में बैठे हुए लाभुकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए और उनका हौसला बुलंद करने के लिए कि आज के इस अवसर पर गिरिडीह जिला के 5 लाख लाभुकों के बीच 445.8 करोड़ और धनबाद जिला के 5 लाख लाभुकों के बीच 193.36 करोड़ के राशि का परिसंपत्ति वितरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर अनुरोध होगा परिसंपत्ति वितरण के कार्यक्रम में आपके सहयोग के लिए तालियां हो जाएं आपकी तरफ से जोरदार। सबसे पहले तालियां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। लाभुक आएंगी ललिता मरांडी गिरिडीह से। ललिता मरांडी जी गिरिडीह से। इनके बाद मीना देवी जी धनबाद से, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक। तालियां हो आपकी तरफ से, बहुत सारे लोग अभी यहाँ हैं उपस्थित, तालियां बजाइए। खुशियां आपकी आनी चाहिए आपके तालियों के माध्यम से। अबुआ आवास योजना के लाभुक आएंगी साहिदा खातून गिरिडीह से। तालियां होती रहें। अबुआ आवास योजना के लाभुक समोली हेम्ब्रम धनबाद से। समोली हेम्ब्रम जी धनबाद से। इनके बाद आएंगी चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि की लाभुक गिरिडीह की रिंकू रानी जी। तालियां हो जोरदार। इनके बाद रिंकी कुमारी गिरिडीह से आएंगी बैंक लिंकेज के लिए। बैंक लिंकेज की लाभुक रिंकी कुमारी गिरिडीह। सेविका और सहायिका चयन के लिए आएंगी। सेविका के रूप में चयन हुआ है पवित्रा हेम्ब्रॉम गिरिडीह। तालियां बजाइए आप सब। सहायिका के रूप में आएंगी चांदनी कुमारी मंडल गिरिडीह। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक शिवलाल हेम्ब्रम गिरिडीह। इसी योजना के लाभुक दीपक कुमार रजक धनबाद। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक दीपक कुमार रजक धनबाद। बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक आएंगे गिरिडीह के मोबिन अंसारी जी। शुभकामनाएं भी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी योजना के लाभुक आएंगे विद्याचरण सोरेन जी धनबाद। बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक।
और इसके बाद बेटियों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगी। जोरदार तालियां बजाइए हमारी बेटियां संगीता कुमारी गिरिडीह। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कि ये दोनों लाभुक संगीता कुमारी और नंदिनी कुमारी धनबाद। संगीता कुमारी गिरिडीह और नंदिनी कुमारी धनबाद। हरा राशन कार्ड के लाभुक आएंगे मुंडरी देवी गिरिडीह। हरा राशन कार्ड के अगले लाभुक आएंगे हकीमुद्दीन अंसारी जी धनबाद। हरा राशन कार्ड के लाभुक। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक आएंगे क्रिस्टोफर टुडू गिरिडीह। और इसी योजना के लाभुक आएंगी नमिता कुमारी धनबाद। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक धनबाद की नमिता कुमारी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुक अरुण कुमार जी गिरिडीह। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुक फूलचंद मुर्मू धनबाद। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक आएंगी रूबी देवी गिरिडीह। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अगले लाभुक आएंगे संजीता खातून गिरिडीह। रूबी देवी जी और संगीता खातून जी को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ये परिसंपत्ति वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। संजीता खातून गिरिडीह। और सांकेतिक रूप से ये अंतिम नाम हम ले रहे हैं। योजना का अंतिम नाम है दो लाभुक और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभुक आयुष कुमार धनबाद और निशांत मंडल धनबाद। जोरदार तालियां बजाइए हमारे छात्र छात्राओं के लिए। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के ये लाभुक आयुष कुमार और निशांत मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद परिसंपत्ति वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी हमारे गणमान्य अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का। और अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस चौथे चरण में धनबाद और गिरिडीह में आयोजित इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। स्मृति चिन्ह के रूप में हम सोहराई पेंटिंग और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह के रूप में सोहराई पेंटिंग और पोषण माह चूंकि चल रहा है तो पोषण बास्केट हम प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम उपायुक्त गिरिडीह महोदय से सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोहराई पेंटिंग। तालियां भी आपकी ओर से होनी चाहिए, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में होनी चाहिए। और ये पोषण माह के अवसर पर ये पोषण बास्केट हमारे बच्चों के कुपोषण को दूर करें, इसी उद्देश्य के साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एनीमिया दूर हो, बच्चों की वृद्धि पर हम निगरानी रखें, उन्हें ऊपरी आहार मिलने में कोई दिक्कत ना हो और पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी, यही उद्देश्य इस पोषण बास्केट का स्मृति चिन्ह के रूप में सोहराई पेंटिंग और पोषण बास्केट। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय। और उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह होगा माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह स्वरूप ये सोहराई पेंटिंग और पोषण बास्केट कुपोषण दूर करने के उद्देश्य के साथ ये पोषण बास्केट मिलेट के साथ हमने तैयार की है। ज्वार बाजरा मिलेट के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा मैम से निवेदन करती हूँ, डॉक्टर इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह स्वरूप सोहराई पेंटिंग और पोषण बास्केट प्रदान करें। मैम तालियां भी आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री महोदय को ये सोहराई पेंटिंग और पोषण बास्केट प्रदान कर रही हैं उपायुक्त धनबाद मैम। मैम से ही निवेदन होगा माननीय मंत्री महोदया श्रीमती बेबी देवी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह स्वरूप ये पोषण बास्केट और ये सोहराई पेंटिंग प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह स्वरूप सोहराई पेंटिंग और ये पोषण बास्केट। धन्यवाद मैम। और अब पुनः उपायुक्त गिरिडीह सर से निवेदन करती हूँ, डॉक्टर सरफराज अहमद जी हमारे बीच हैं, माननीय सांसद राज्यसभा महोदय, आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये सोहराई पेंटिंग और पोषण बास्केट स्मृति चिन्ह स्वरूप हम प्रदान कर रहे हैं। सर से ही आग्रह होगा, श्री मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, माननीय विधायक टुंडी विधानसभा क्षेत्र, उपायुक्त गिरिडीह सर से सर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री मथुरा प्रसाद महतो जी माननीय विधायक महोदय को ये सोहराई की पेंटिंग और पोषण बास्केट प्रदान कर रहे हैं। उपायुक्त गिरिडीह सर से ही निवेदन, माननीय विधायक महोदया श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं, गांडी विधानसभा क्षेत्र। मैम कल्पना सोरेन जी को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र को तालियां भी आपकी ओर से हों जोरदार। ये सोहराई की पेंटिंग और स्मृति चिन्ह स्वरूप ये पोषण बास्केट मिलेट के साथ हमने तैयार की है। धन्यवाद सर। और अब मैं उप विकास आयुक्त गिरिडीह मैम से निवेदन करती हूँ, श्री संजय सिंह जी हैं, माननीय उपाध्यक्ष जिला 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। सोहराई की पेंटिंग और पोषण बास्केट प्रदान करेंगे। सर मैम से ही निवेदन होगा, डीडीसी मैम से, श्री निजामुद्दीन अंसारी जी हैं, माननीय पूर्व विधायक महोदय हमारे बीच मंच पर हैं, आपको स्मृति चिन्ह स्वरूप हम सोहराई की पेंटिंग और पोषण बास्केट प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो स्वयं आपके बीच आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार लेकर चौथी बार आपके बीच पहुंचे हैं। एक साथ बोलिए जोहार। और इसी जोहार के शब्दों के साथ हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तालियां बजाते रहिए, धन्यवाद देते रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो स्वयं आपके बीच पहुंचे हैं आपकी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, लाभ को आप तक पहुंचाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्रीगण का बहुत धन्यवाद, माननीय सांसद महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ माननीय विधायक महोदया गण का बहुत बहुत हम